नमस्कार दोस्तों, महतो हिंदी कथा में आपका स्वागत है। अहंकार। द्रोणाचार्य एक दिन अपने बालक अश्वत्थामा को दूध के लिए रोते देखकर द्रवित हो उठे। पहली बार उन्हें अनुभूति हुई कि दरिद्रता क्या होती है। उन्हें राजा द्रुपद की याद आ गई जो उनके सहपाठी रहे थे। उन्होंने सोचा कि यदि वह द्रुपद के पास पहुंचकर अपनी स्थिति से अवगत कराएं तो शायद गरीबी दूर हो जाएगी। वह द्रुपद के पास पहुंचे। द्रोणाचार्य ने जैसे ही उन्हें याद दिलाया कि मैं और आप सहपाठी थे कि राजा पर अहंकार सवार हो गया। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण के नाते मैं तुम्हें भिक्षा के रूप में कुछ दे सकता हूँ। मित्रता का दंभ मत भरो। संबंध और मैत्री बराबर के लोगों में होती है। द्रुपद के अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर द्रोण का स्वाभिमान जाग उठा। वह खाली हाथ लौट आए और संकल्प किया कि एक दिन वह राजा का अभिमान चूर चूर करेंगे। द्रोण धनुर्विद्या के अप्रतिम आचार्य थे। वह हस्तिनापुर पहुँचे। उन्हें कौरव और पांडव कुमारों को शस्त्र संचालन की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया गया। उन्होंने सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या तथा अन्य शस्त्रों के संचालन में निपुण बना दिया। दीक्षा पूरी होने के बाद जब शिष्यों ने उनसे गुरु दक्षिणा लेने की प्रार्थना की तो उन्होंने राजा द्रुपद के राज्य पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। राजकुमारों ने द्रुपद के राज्य पर आक्रमण कर दिया। द्रुपद उनके सामने टिक नहीं पाए। शिष्यों ने उन्हें बंदी बनाकर गुरु के सामने पेश किया। द्रोणाचार्य ने पूछा, कहो राजन, अब तो मित्रता हो सकती है। यह सुनकर द्रुपद को पुरानी बात याद हो उठी। उनका अभिमान चूर चूर हो गया। अब कभी मत भटकना। एक बार राजा भोज एक विद्वान के साथ जंगल में ज्ञान चर्चा करते हुए घूम रहे थे। घूमते घूमते वे बहुत दूर पहुंच गए। लौटते समय रास्ता भूल गए। रास्ते में एक वृद्धा घास काट रही थी। उसे देखकर राजा भोज ने पूछा, माँ, रास्ता किधर जाता है? वृद्धा ने जवाब दिया, बेटा, रास्ता तो हमेशा यही रहता है। मुसाफिर इस पर आया जाया करते हैं। तू बता किधर जाना चाहता है? भोज बोले, हम मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए हैं। वृद्धा बोली, मुसाफिर वह होता है जो निरंतर चलता रहता है, जैसे चंद्रमा और सूरज। तुम कौन हो? भोज बोले, हम राजा हैं। वृद्धा बोली, तुम गलत कहते हो। राजा तो केवल दो हैं, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। परमात्मा राजा इसलिए है कि उसका राज सारे संसार में दिखाई देता है। आत्मा राजा इसलिए है कि वह शरीर पर नियंत्रण रखती है। राजा भोज ने धीरे से विद्वान से कहा, यह वृद्धा तो महान ज्ञानी है। फिर वे दोनों वृद्धा के सामने हाथ जोड़कर बोले, माँ, वास्तव में हम भटके हुए साधारण लोग हैं। हमें राजा और विद्वान होने का क्षणिक भ्रम हो गया था। इसी अहंकार में तुमसे रास्ता पूछने से पहले हमने शिष्टाचार का पालन नहीं किया। किसी से कुछ जानने के लिए उसके आगे झुककर प्रणाम करना चाहिए, जो हमने नहीं किया। यह सुनते ही वृद्धा ने हंसकर कहा, बेटा, सीधे चले जाओ, धारा नगरी पहुंच जाओगे। अब कभी मत भटकना। धन्यवाद।